नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कन्या राशि कन्या लगन के लिए 28 जनवरी से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। शुक्राचार्य दैत्य गुरु 28 जनवरी को उच्चस्थ राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। और ये एक महीने के लिए उच्च के नहीं रहेंगे, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, पूरे 4 महीने उच्च के रहेंगे। हमेशा नहीं होता, ये इस साल ही हो रहा है, काफ़ी सालों बाद हो रहा है कि शुक्र इतने लंबे पीरियड के लिए उच्चस्थ राशि में रहेंगे। तो वैसे तो ये सारे संसार के लिए एक अच्छी घटना है, क्योंकि शुक्र का उच्च का रहना ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि भौतिक सुखों के कारक प्लैनेट हैं। तो जब शुक्र उच्च के होंगे तो निश्चित तौर से सभी सुखी रहेंगे, सभी की संपन्नता बढ़ेगी और काफ़ी लोगों की अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये बात तो निश्चित है। आपके लिए कन्या राशि कन्या लगन के लिए शुक्र का उच्च का होना क्या मायने रखता है, कौन से क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी और क्या क्या स्थितियां आपके लिए शुक्र 4 महीने आपको दे सकते हैं। देखिए, आपके सप्तम भाव में शुक्र का गोचर रहेगा। सप्तम भाव मैरिज लाइफ का है, वैवाहिक जीवन का है। राहु के साथ शुक्र युति बनाएंगे और शुक्र उच्च के रहेंगे, तो इसे आप मालवीय नामक राजयोग के नाम से भी जानते हैं। शुक्र का उच्च का होना अपने आप पे इतना ग्रेट है कि आपकी किस्मत 7वें आसमान पर रहेगी। जैसे ही 28 जनवरी, जैसे कि कहते हैं ना, कोई अलाउद्दीन का चिराग लेकर आपके दरवाजे पर रख छोड़ेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो सालों से, महीनों से, काफ़ी दिनों से आप सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरे पास ये हो जाए, मैं ये कर लूँ, मेरे पास इतना धन हो जाए, इतना वैभव हो जाए। घोर विलासिता की घड़ी आपके लिए ये देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपका वैभव, आपकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंचाइयां छूने वाली हैं। आप अपनी ज़िंदगी का पीक छूने वाले हैं। गौर करिए दोस्तों, वैवाहिक जीवन के इस भाव में आपका सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन मधुर होने वाला है, अति स्वीट, अति सुंदर। अगर आप मैरिड हैं पहले से तो ये दुर्लभ समय है और आप निश्चित तौर से इसमें काफ़ी आत्मविभोर हो जाएंगे। राहु का साथ होने से, राहु देखिए शुक्र का मित्र होता है। राहु शुक्र को परेशान नहीं करने वाला इतना, क्योंकि राहु शुक्र की ही राशि में उच्च का माना जाता है, वृषभ राशि में। कुछ एस्ट्रोलॉजर जेमिनी राशि, मिथुन राशि में भी राहु को उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, वृषभ में और मिथुन दोनों राशियों में राहु स्ट्रोंग होते हैं, बली होते हैं। यहाँ पर शुक्र का साथ है तो राहु भी आपके रास्ते में आने वाले अवरोध दूर करेगा, अगर आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा इत्यादि है। 4 महीने तक शुक्र अब यहीं पर रहेंगे। इसका मतलब ये है शुक्र का साथ शनि के साथ भी होगा। जो मित्र हैं, शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। नव पंचम बहुत बड़ा राजयोग बनेगा शनि और शुक्र की युति के कारण 29 मार्च से। राहु भी साथ में होंगे जो कि मित्र हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिव सोच वाले लोग यहाँ पर कहेंगे कि राहु और शनि अच्छे नहीं होते इकट्ठे, परंतु यहाँ पर देखना होता है कि शुक्र यहाँ पर उच्च का है, साथ में है, और शुक्र दोनों का मित्र है,
तो इन तीनों ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव देखना होगा आपको, जो सुखद ही होगा। इसे कुछ लोग राहु और शनि की युति को पार्श्विक दोष कहते हैं। बिल्कुल सही है, अगर शुक्र साथ में ना हो तो ये पार्श्विक दोष है, ये भूल जाते हैं। आधी अधूरी नॉलेज। देखिए, गज केसरी राजयोग गुरु और चंद्र से बनता है। अगर साथ में शनि हो जाए, शनि चंद्र इकट्ठे हो गए, तो आप कहेंगे ये तो विष दोष बन गया, परंतु नहीं दोस्तों, विष दोष कैंसल हो जाता है क्योंकि गुरु साथ में बैठ गए। इसी तरह से ये पार्श्विक दोष शनि राहु के कारण जो लोग आपको भ्रमित करते हैं वो गलत है। शनि राहु का पार्श्विक दोष कैंसल हो जाता है शुक्र की उपस्थिति, और वह भी ऐसी उपस्थिति के शुक्र उच्च के होंगे। तो एनीवेज, ये सूत्रों की बात थी। वैसे आपको बता दूं, शनि चंद्र और गुरु MS धोनी की कुंडली में इकट्ठे हैं, तो आप क्या कहेंगे इससे? राहु और शनि और शुक्र ये सप्तम भाव में आपको वो ऊंचाइयां देंगे आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में। आपने ऐसा समय नहीं देखा होगा। अगर आप कोई भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कामकाज कर रहे हैं, तो ये 28 जनवरी से ही पिकअप करना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होता है, भागीदारी में कामकाज ऊंचाइयां छुएगा। अदरवाइज भी अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे ये शनि से संबंधित व्यापार हो, राहु से शुक्र से संबंधित व्यापार हो, आप निश्चित तौर से तरक्की करते चले जाएंगे। कुल मिलाकर विदेशी कामकाज, विदेश यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ आपका अति श्रेष्ठ रहेगा। स्त्री वर्ग से संबंधित जो भी कामकाज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, कला के क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां लाभकारी रहेंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, जो रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। धन भाव का, कुटुंब का भी मालिक है शुक्र। 4 महीने तक जब उच्च का रहेगा तो निश्चित बात है कुटुंबी जनों में मतभेद दूर होंगे, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, और धन की स्थिति बेहतर होने के साथ साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। आप अपनी स्पीच के कारण, अपनी मीठी वाणी के कारण जिंदगी में काफ़ी कुछ हासिल करने जा रहे हैं। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होने वाले हैं। शुक्र उच्च का होगा, सेकंड लॉर्ड है, तो आप अच्छे ओरेटर साबित होने वाले हैं। निश्चित तौर से यह 4 महीने आपके लिए यादगार रहेंगे। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत सुखद है, आपको अच्छे मौके मिलेंगे। बिजनेस से संबंधित विदेश जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, तो भी स्थितियां सुखद रहेंगी। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग तक बनते हैं। तो बहुत बेहतरीन समय है। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी रहेगा 14 मई तक, जब तक गुरु मिथुन राशि में नहीं जाते। देखिए, नवम भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक का आपस में राशि परिवर्तन योग भी बनता है। इस जैसे योग में व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि गुरु सुख भाव के भी मालिक हैं। सुखेश होकर वैसे ही भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपको सुखी करते हैं। इस अवधि में आपकी तरक्की होती है। 9th और 7th लॉर्ड का परिवर्तन दोस्तों स्पाउस की बेइंतहा तरक्की के योग बनते हैं। आपकी स्पाउस की बेइंतहा तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी स्त्री, अगर वर्किंग वाइफ है तो उसकी तरक्की, अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज जो अधूरे हैं, जिनमें कोई विवाद है, वह सुलझने के योग बनते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख तक मिलने के योग बनते हैं।
पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं गुरु और शुक्र के इस राशि परिवर्तन के कारण। दो शुभ ग्रह आपस में संबंध बनाएं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएं और शनि का भी साथ हो जो कि नव पंचम राजयोग बने सप्तम भाव में, तो राजनीति में भी सफलता, शेयर स्टॉक मार्केट में भी सफलता मिलने के प्रबल योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव स्पेकुलेशन का है और शनि का संबंध शुक्र के साथ 29 मार्च से जैसे ही होता है तो स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा और प्रचंड लाभ होने के योग बनते हैं दोस्तों। अति दुर्लभ राजयोग शनि शुक्र राहु का रहेगा, इसे भूलकर भी पार्श्विक दोष मत समझ लेना। तो रिस्क लेने के लिए जो तैयार हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। स्पेकुलेशन से निश्चित तौर से लाभ होता ही होता है। ऐसे में राजनीति में अगर आप हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपका कद बढ़ेगा। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट, अच्छे सलाहकार साबित होंगे। आप अगर नौकरी करते हैं तो भी आपकी प्रमोशन के योग बन जाते हैं। 28 जनवरी दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपको अचानक से राहु अकस्मात ढंग से सुखद समाचारों का तांता लगने वाला आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।